जब आदमी का माँ और बाप जीवित होते हैं तो बच्चे को माँ बाप की अहमियत समझ में नहीं आती है। नमस्कार, मेरा नाम है निरंजन, आप देख रहे हैं झारखंडी भीमशेर। दोस्तों, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे फेसबुक पेज पे भी झारखंडी भीमशेर के ही नाम से पेज बना हुआ है, तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जिनका माँ और बाप जीवित होते हैं उनके बच्चे को उनकी अहमियत समझ में नहीं आता है, और जैसे ही माँ बाप गुजर जाते हैं, उनका परिनिर्वाण हो जाता है, तो वही बच्चा अपने माँ बाप का स्टेटस व्हाट्सएप में लगाना चालू कर देते हैं और मर जाने के बाद कटोरी में उसे खाने देते हैं। एक कहावत मेरे दादाजी कहा करते थे कि जीते पिता को पानी नहीं और मरे पिता को दूध। तो वही मर जाने के बाद बच्चा उन्हें दूध पिलाते हैं, खीर बनाकर उसे खिलाते हैं, और जीवित जब रहते हैं तो धक्के मार कर, लात मार कर अपने घर से उसे कहीं भगा देते हैं। और जब मर जाने के बाद उसे कटोरी में खाने देते हैं। उन अंधभक्त को ये भी पता नहीं है कि कोई भी इंसान जब मर जाता है, जब डेथ हो जाने के बाद वो खा नहीं सकते, लेकिन उन अपने मन की शांति के लिए उन्होंने कटोरी में पहले उनके माँ बाप के नाम से धर देंगे, उसके बाद वो खाएंगे। ये झूठा दिखावा दुनिया के सामने करने से बेहतर है कि जब उनकी माँ और बाप जीवित हो तो उनको ही कुछ ला कर खिलाएं। जो माँ बाप खाना चाहते हैं उनको ला के खिलाएं, तो आपको लगेगा कि हमने भी माँ बाप का सेवा किया है। झूठा सेवा करने से कुछ नहीं होता है। झूठा सेवा करके दुनिया को बताना चाहता है कि हम अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इतना ही ख्याल अगर रखते हैं तो उन्हें ज़िंदा में ख्याल रखें। उनको कब और किस वक्त कौन सा चीज़ का ज़रूरी है उन्हें आप ध्यान दें, और उनके बातों को मानते हुए उनकी आवश्यकता अनुसार उस चीज़ों को ला कर दें, ताकि उन्हें भी गर्व होगा कि हमें एक अच्छा संस्कारी बच्चा भगवान की तरफ से गिफ्ट हुआ है। हम जो चाह रहे थे कि मेरा बच्चा अच्छा बने, अच्छा कर सके, अच्छा माइंड का हो। आदमी बच्चा पैदा क्यों करता है? ताकि बुढ़ापे में उसे लाठी का सहारा मिले। लेकिन आज के डेट में देखा जा रहा है कि एक बाप के द्वारा 4-5 बच्चे को पोस पाल के बड़ा कर लिया जाता है, लेकिन वही जब 5 बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक अपने माँ और बाप को नहीं खिला सकता। यह कहीं ना कहीं बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात आती है, जो कि एक आदमी इतना कष्ट से अब बच्चे को पढ़ा भी लेता है, उन्हें पोस पाल के बड़ा भी कर लेता है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कमाने लगता है, तो एक मम्मी पापा का पेट नहीं भर सकते हैं। तो भाई, आप अगर मम्मी पापा का सेवा करना चाहते हैं तो जिंदा में ही कीजिए। मरने के बाद स्टेटस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और स्टेटस लगाने वाले इतने लोग अगर फेसबुक व्हाट्सएप पे हैं तो किनकी माँ बाप अनाथ आश्रम में जाके रहते हैं। उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका मम्मी पापा अगर कहीं इस प्रकार से है तो उन्हें घर में ला के रखें, चूँकि माँ के आंचल में स्वर्ग होता है। दोस्तों, स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं होता है, क्योंकि ज़िंदा कोई जा नहीं सकता और जो मर जाता है वो जीवित हो नहीं सकता। तो स्वर्ग का खोज किसने किया? इसीलिए स्वर्ग जो है माँ के आंचल में ही होता है। इसलिए माँ का ख्याल रखें। और पिता जो होता है वो गर्म सूर्य की तरह होता है। दोस्तों, पिता चाहता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, और हमेशा जब भी डांट फटकार मिलती है पिताजी के द्वारा तो अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए ही मिलती है। क्योंकि सूर्य इतना गर्म है दोस्तों, लेकिन उनके डूब जाने के बाद अंधेरा हो जाता है। तो उसी प्रकार जितना भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, अपने पिताजी का डांट सुनते हैं तो पिताजी चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ाएं। जब वही पिताजी का निधन हो जाता है तो आपका दुनिया अंधेरा हो जाता है। क्योंकि पिता के द्वारा जो सपोर्ट मिलता है वो आपको किसी के द्वारा, चाहिए आपका भाई हो बहन हो, आपको उतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना कि पिताजी करते हैं। पिताजी गुस्साते क्यों हैं? पिताजी इसलिए गुस्साते हैं कि आप देखे होंगे, घोड़ा का रेस कभी देखे होंगे। जब घोड़ा का रेस शुरू होता है, जब घोड़सवार उस पर घोड़ा पे बैठे हुए होते हैं तो घोड़सवार जो है घोड़ा को बहुत तकलीफ देता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि घोड़ा से घोड़सवार प्यार नहीं करता है, उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन रियल में घोड़सवार उस घोड़े को जिताना चाहता है, रेस को जिताना चाहता है। बस उसी प्रकार अगर हमारे पापा या आपके पापा आप पे गुस्सा करते हैं, आपको डांट सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए अब मम्मी और पापा का दोनों का ख्याल उनके जीवित रहते हुए ही कीजिए, उनके बात को मानिए। और हो सके तो जिंदा में ही उनकी सेवा करें। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।